नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। डीग जिले की पहाड़ी पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 11 साइबर ठगों समेत 16 अन्य मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। पहाड़ी थाना अधिकारी बनी सिंह ने बताया कि आईजी राहुल प्रकाश, डीग एसपी राजेश कुमार मीणा के निर्देशन में ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत ये कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों से दबिश देकर 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एरिया डोमिनेशन के तहत कार्रवाई करते हुए मारपीट, लूट, टॉप 10 और इनामी जैसे अन्य मामलों में वांछित चल रहे 16 मुलजिमों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डीग पुलिस लगातार अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल रही है। थानाधिकारी बनी सिंह ने बताया कि साइबर ठग और गो तस्करों के खिलाफ लगातार मेवात में हमारा अभियान जारी रहेगा। भीलवाड़ा जिले के आसीन में दलित युवकों के साथ मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो आसीन थाना क्षेत्र के नगरपालिका क्षेत्र का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में दबंगों ने दलित युवक को बेसुध होने तक पीटा और वीडियो आने के बाद मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर समाज के सैकड़ों लोगों ने पुलिस थाने का घेराव किया और प्रदर्शन किया। क्षेत्र में लगातार बढ़ते दलितों पर अत्याचार से समाज में रोष बढ़ता जा रहा है और दबंगों ने पीड़ित लोगों पर चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट की थी। और खबर राजसमंद से है, जहां पर जिले के चिकलवास गांव में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया और एक सामुदायिक भवन की छत अचानक भरभरा कर गिर पड़ी, जिसमें दबकर 4 मजदूरों ने मौके पर ही अपनी जान गंवा दी और 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर, एसपी समेत स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया उससे पहले 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद गांव में कोहराम मचा और पूरा गांव रात भर जागता रहा। सभी लोग एक ही बस्ती के बताए जा रहे हैं और करीब 5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुबह मलबे में से 13 लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें से 4 ने दम तोड़ चुके थे और जबकि 9 लोग इलाज करा रहे हैं। कलेक्टर भंवरलाल ने बताया कि गांव के मेघवाल समाज की ओर से जन सहयोग से धर्मशाला का निर्माण कराया जा रहा था। छत के नीचे से बांस बल्लियों को हटाया गया और उसकी साफ सफाई की गई। इसी दौरान छत गिर गई। एक पखवाड़े पूर्व नाकाबंदी में तैनात पुलिसकर्मियों पर पिस्टल से फायरिंग करके फरार हुए वांछित आरोपी को जिले की रोहिड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया युवक डोडापोस्त तस्करी का मुख्य आरोपी है। दरअसल बीते 12 जुलाई को पिंडवाड़ा पुलिस द्वारा की गई नाकाबंदी के दौरान जयपुर पासिंग की एक कार से पुलिस ने 268 किलो डोडापोस्त मिलने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, लेकिन वाहन चालक मुख्य आरोपी पुलिस पर फायरिंग करके मौके से फरार हो गया था। रोहिड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दस्तयाब किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त साल 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी और इस योजना को 2024 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन फिलहाल शिखर उपखंड क्षेत्र में इस तरीके से ठेकेदारों ने जिम्मेदार अधिकारियों से मिलकर जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार को भेड़ चढ़ा दिया है। उसे नजरिए से देखा जाए तो मोदी जी की गारंटी फेल होती हुई नजर आ रही है। उपखंड क्षेत्र में एक भी शायद ऐसा गांव या गांव पंचायत में नहीं है जहां पर जल जीवन मिशन योजना को मानक मापदंडों के आधार पर पूर्ण किया जा सका हो। आज भी दर्जनों गांव और ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन योजना पूर्ण नहीं हो पाई है। ठेकेदारों ने जगह जगह घर पर पानी पहुंचाने के चक्कर में रोड और नाली तोड़ दी, जिससे आज तक सुदृढ़ नहीं कर पाए हैं। पानी निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होने से जगह जगह जल भराव की समस्या बनी हुई है। आज भी ऐसे गड्ढे पड़े हुए हैं जिसके चलते आम जन को हादसे का शिकार होना पड़ रहा है। पानी पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, यह गड्ढे ठीक हो जाए वही गनीमत है। और बारां जिले के खांडा सरहोल में लगभग 80 से 90 बीघा वन भूमि की जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था और पत्थर कूट फेंसिंग और तार करके अतिक्रमण कर मक्का और उड़द की फसल बो रखी थी, जिसे स्टाफ और जेसीबी मशीन की सहायता से पत्थर कूट को ध्वस्त किया गया और कटर मशीन की सहायता से तार काट कर मशीन की सहायता से फसल को नष्ट कर अतिक्रमण हटाया गया है। अतिक्रमण के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी रही और कार्रवाई के दौरान अजयपाल सिंह सहायक वनपाल, सीमा कुमारी वन रक्षक और बलराम वन रक्षक के साथ होमगार्ड और जवान मौजूद रहे।
जोधपुर जिले के देवनगर थाना क्षेत्र में तेज गति से चल रही एसयूवी ने बाइक को उड़ा दिया। इसके चलते बाइक पर सवार 2 लोग उछलकर दूर जा गिरे और हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की स्थिति गंभीर है। उसका आईसीयू में उपचार चल रहा है। मृतक परिजनों का आरोप है कि पुलिस एसयूवी चालक को बचा रही है और इसके चलते रात को देर एफआईआर दर्ज की गई है। चालक का अस्पताल में मेडिकल नहीं कराया गया। वहीं पुलिस ने चालक के शराब पिए होने का दावा किया था। इस घटनाक्रम को लेकर रात को देवनगर थाने के बाहर प्रदर्शन भी हुआ। इस बीच पुलिस ने चालक रवीश को हिरासत में लिया है और पुलिस की समझाइश के बाद शव का अंतिम संस्कार कराया गया। 12:30 बजे के करीब हमारे भाई अमान अंसारी को आरोपी चालक ने लापरवाही पूर्वक नशे की हालत में धुत बड़ी ही मतलब गैर तरीके से लापरवाही से टक्कर मारी, जिससे ऑन द स्पॉट हमारे भाई अमान अंसारी की डेथ हो गई। उससे भी ज्यादा हमारे ऊपर भारी ये पड़ा कि देवनगर थाने द्वारा लीपापोती कर मिली भगत करके आरोपी चालक को पूरा सहयोग किया गया। रात को 12:30 बजे से लेके करीब हमारे 50 आदमी थाने के बाहर मौजूद रहे, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं करी और उन्होंने फायदा पहुंचाते हुए आरोपी को थाने से ही बकायदा उनको बरी कर दिया। और वो घर पहुंचा तब फिर थाने वालों को लगा कि मामला गंभीर हो रहा है, तो उन्होंने वहां फोन करा उनको कि आप अपने आरोपी को आप उसकी वाइफ लेके गई। देश के कई इलाकों में मोबाइल फोन की चोरी की खबरें इतनी आम है कि आम जनता इसे खबरों की तरह नहीं देखती है। हालांकि कई बार पुलिस के एक्शन की वजह से लोगों को उसके खोए हुए फोन मिल जाते हैं। राजस्थान की जोधपुर पुलिस ने लोगों द्वारा लगातार मोबाइल फोन की चोरी की शिकायतें मिलने पर ऑपरेशन चलाया, जो काफी कामयाब हुआ है। जोधपुर पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस चलाकर चोरी किए गए 60 लाख रुपए के तकरीबन 195 मोबाइल फोन को बरामद किया है। अब पुलिस इन मोबाइल फोन को उनके मालिकों को लौटाने का काम करेगी। बता दें कि जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिमी इलाके में मोबाइल चोरी होने और गुम होने की सूचनाएं लगातार मिल रही थी। मोबाइल फोन चोरी की घटनाओं में तेजी से वृद्धि के बाद पुलिस के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया और जिसके चलते 195 मोबाइल फोन बरामद किया है। CEIR पोर्टल जो अपना है, उस पर जो शिकायतें दर्ज हुई वो ऑफलाइन शिकायतें जो दर्ज हुई लोगों के मोबाइल खोने की इस तरह की, उसके संबंध में अभियान चला रखा है PHQ ने भी एंटीवायरस के नाम से। उसमें पुलिस ने आज 195 जो मोबाइल हैं, 195 मोबाइल जो है वो लोगों को सुपुर्द कर रहे हैं। आज ये लोग पुलिस ने जो है अपनी मेहनत से करके उनको अभी जब्त किया है। इससे पूर्व भी 7 जून को अपने 100 मोबाइल जो है वो लोगों को हैंडओवर किए थे। राजस्थान में चल रहे राज्यव्यापी आंदोलन में शामिल होने की सूचना मिली और साथ ही इसके बाद जिला कलेक्टर नगर परिषद सभापति को सफाई कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से अवगत कराते हुए अनिश्चितकालीन झाड़ू डाउन हड़ताल का समर्थन किया गया है। प्रतापगढ़ में भी हड़ताल की घोषणा हुई है और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष जितेंद्र पवार ने बताया कि प्रदेश में होने वाली सफाई व्यवस्था और कर्मियों की भर्ती को लेकर प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा ने राजस्व मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में भर्ती प्रक्रिया में वाल्मीकि समाज के बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता देने और आरक्षण को समाप्त करने की मांग की गई है। वाल्मीकि महासभा के तरुण दावरे ने बताया कि जनवरी माह में वाल्मीकि महासभा और सफाई मजदूर कांग्रेस की ओर से सरकार के बीच समझौता हुआ, जिसमें सफाई कर्मियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की बात तय की गई थी। लेकिन सरकार द्वारा अब जो सफाई कर्मियों की भर्ती की जा रही है उसमें फिर आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है, जो वाल्मीकि समाज के साथ अन्याय है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस नगर शाखा और जिला शाखा के बैनर तले प्रतापगढ़ नगर परिषद में झाड़ू डाउन हड़ताल की घोषणा की गई है। हमने 24 तारीख को माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था। उसमें हमारी मांग थी कि वाल्मीकि समाज को 100% प्राथमिकता मिले सफाई कर्मचारी भर्ती में, लेकिन आज तक हमारी वो मांग पूरी नहीं हुई सरकार द्वारा। इस क्रम में आज हम सभी वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों ने अनिश्चितकालीन झाड़ू डाउन पे हड़ताल का घोषणा की है और इसी क्रम में हमने कल श्री हेमंत जी मीणा राजस्व मंत्री को भी ज्ञापन दिया था। उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि राज्य सरकार
दौसा जेल से मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है और इसी धमकी के बाद पाली जिला मुख्यालय पर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। जिला मुख्यालय के जिला कारागार का एसपी और एएसपी और डिप्टी के साथ ही थानाधिकारियों ने जाब्ते के साथ जायजा लिया और इस दौरान जेल के बैरक को गहनता से खंगाला। प्रत्येक बंदी की भी जांच की गई और जेल की दीवारों पर सीढ़ियों के माध्यम से चढ़कर जांच पड़ताल की, लेकिन पाली की जेल में किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु सामने नहीं आई। अभी जो राज्य सरकार के और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो जेल है उसका आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है। आज सिटी के एसएचओ और जो पाली के अंदर जो डीवाईएसपी हैं और एडीसी एसपी हैं, उन सबके साथ मिलकर के इस जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया और सभी बैरकों की और कैदियों की तलाशी है वो ली गई। किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु और मटेरियल है वो नहीं मिला है। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के दीपपुरा में दुकानदार ई मित्र संचालक से देर रात को बाइक सवार होकर आए बदमाशों ने जानलेवा हमला बोलते हुए दुकानदार मंगलचंद सैनी और मनीष अग्रवाल को चोटिल कर घायल कर दिया। पैसों से भरा हुआ बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। घायल मंगलचंद सैनी और मनीष अग्रवाल को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस को सूचना दी और इसके बाद चवरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों से पर्चा बयान करवाया और अज्ञात बदमाशों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। खबर के बाद लगातार क्षेत्र में व्यापारियों में घटना का विरोध देखने को मिला और इसके विरोध में बाजार बंद कर प्रदर्शन किया गया और टायर जलाकर सड़क जाम कर दी गई। सूचना के बाद उदयपुर वाटी थानाधिकारी गोपाल लाल जांगीर समेत पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और घटना का विरोध प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों से समझाइश की गई। वहीं ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बात कही है। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि 2 महीने में यह दूसरी लूट की बड़ी वारदात है, जिसमें पहले दीपपुरा में ज्वेलरी व्यापारी के साथ लूट की गई और वारदात की गई थी। इसके बाद क्षेत्र में इस तरह की लूट की वारदात आम हो चली है, लेकिन पुलिस चोरी और लूट करने वाले अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। मित्र का काम करते हैं, 2 लड़के थे, दीपपुरा के थे, तो एक चौरा चौकिया में रहते थे। चौरा चौकिया वो कैश लेके जा रहा था यहाँ से, और रास्ते में चौकिया से 1 किलोमीटर आगे जाकर के 2-3 बदमाशों ने मिलकर के उनके साथ में मारपीट की, उनके पैसे निकाल कर ले गए। ये 8 साढ़े 8 बजे की घटना है। पुलिस प्रशासन ये एकदम नकारा है। पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं है। नहीं पुलिस प्रशासन की कोई, जो पहले भी कोई घटना हुई है उसमें भी उसने कोई संज्ञान नहीं लिया है। अजमेर में थानेदारों से मंथली वसूली के मामले में तत्कालीन एसपी राजेश मीणा और एसपी लोकेश सोनवाल समेत 9 सीआई और 2 एसआई और 2 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। मामला 2013 का है, जब एसीबी ने एसी को आरोपी बनाया था और अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक की कोर्ट ने मामले में आज फैसला सुनाया है। फैसले के बाद आरोपियों के वकील ने एसीबी का प्री प्लान क्राइम बताया और वहीं तत्कालीन एसपी राजेश मीणा ने कहा कि यह गलत तथ्य के आधार पर बनाया गया केस था। राजेश मीणा वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में सिक्योरिटी आईजी है, वहीं लोकेश सोनवाल वर्तमान में लालसोट एडिशनल एसपी है। मामला 2 जनवरी 2013 का है, जिसमें एसीबी ने तत्कालीन एसपी राजेश मीणा और दलाल जोधपुर निवासी रामेदेव ठठीरा को 2,05,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। एसीबी ने जांच के बाद आरोप पत्र पेश किया था। डीग जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर गाय पर कुल्हाड़ी और फरसे से हमला कर घायल कर दिया। दरअसल श्रीपुर निवासी प्रताप सिंह की गाय को लेखरात चराने जाता था, जिसके बाद पास ही के खेत में लोगों ने खेत की बाड़ाबंदी कर करंट के तार बिछाए हुए थे, जिसके चलते गाय तार से लग गई और करंट लगने से पड़ोस के खेत में चली गई। इसके बाद नेमी, लल्लू और गुलाल के साथ साहब सिंह ने गाय के खेत में आने के बाद गाली गलौज कर गाय पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है, वहीं मेडिकल करवाकर पुलिस को जांच सौंप दी है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी कहने से बची हुई है। इस घटना के बाद गौसेवकों और पशु प्रेमियों में आक्रोश है। शाम को 5:30 बजे तो गाय कूद गई थी बारी में, रेलवे जाने वाली सड़क पर। तो एक नेमी के हाथ में और बाप के हाथ में फरसा था, साहब सिंह के में, और बाप के हाथ में कुड़ारी थी और एक के हाथ में डंडा। गाय काट दी। मैं कह रहा था तो मेरे से चमड़ा टेढ़ा की है, गाली गलौज की है और साहब जी को मारने की 2 लपड़ दे दिए मेरे।
गहरा ये करीब जो घाव इसको दिया है, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी धारदार हथियार से इस पर वार किया गया है। और यह करीब 8 इंच लंबा और 4 इंच गहरा घाव है, जो कि एक पशु क्रूरता की सीमा में है। और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने जानबूझकर एक धारदार हथियार से इस पर वार किया है। निश्चित तौर पर हमारे यहाँ गाय जो है वो हिंदू धर्म में भी पूजनीय है, और किसी भी पशु को इस तरह से मारने पर उस पर पशु क्रूरता निवारण क्या जो आईपीसी धारा लगी हुई है उसके तहत लग के कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में सभी लोगों को ये सबक मिले कि किसी भी पशु को, चाहे वो गाय हो, चाहे बछड़ा हो, चाहे कोई भी पशु हो, अमानवीयता दिखाते हुए इस तरह का कार्य ना करें। हमने इसकी नरम पट्टी कर दी है, इंजेक्शन्स लगा दिए हैं दर्द के और सूजन के लिए, और जल्दी घाव में इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसी हमको आशा है, विश्वास है, और हम अपना काम करें। दौसा जिले की शालावास में एक कैदी ने जयपुर कंट्रोल रूम पर फोन कर मुख्यमंत्री भजनलाल को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पूरे प्रदेश में जेलों में पुलिस और जेल स्टाफ का संयुक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। प्रदेश में 15 जेलों में सर्च अभियान के तहत जेल मुख्यालय की ओर से जेल अधीक्षकों को सर्च के आदेश दिए गए हैं। इस सर्च के दौरान पुलिस को जेल में क्या मिला, इसे लेकर जेल विभाग जानकारी जुटा रहा है। सर्च अभियान के दौरान जोधपुर में हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल में तलाशी के दौरान एक मोबाइल फोन मिला और वार्ड संख्या 10 की बैरक संख्या 2 की छत पर भी एक मोबाइल मिला। जेल में सर्च ऑपरेशन के दौरान मोबाइल मिलने के बाद जेल प्रशासन की ओर से रातानाड़ा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पुष्कर में नगरपालिका के स्थायी सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने से पवित्र पुष्कर सरोवर पूरे रूप से सफाई व्यवस्था से चरमरा गई है और विशेष रूप से सरोवर में मरने वाली मछलियों से दुर्गंध फैलने लगी है। इसे देखते हुए पालिका के स्थायी कर्मचारी और पुष्कर के पुरोहित सफाई के लिए आगे आए हैं। पालिका के सहायक अभियंता रामनिवास मीणा के नेतृत्व में आज पालिका के कर्मचारियों और पुरोहितों ने सरोवर के 52 घाटों पर सघन सफाई अभियान चलाया और पालिका के सहायक अभियंता रामनिवास मीणा ने बताया कि इस दौरान मरी हुई मछलियों को सरोवर से बाहर निकाला गया है। श्रद्धालुओं द्वारा छोड़े गए कपड़े समेत पूरी गंदगी को हटाया गया है। पुरोहित अंकित पारासर ने बताया कि सरोवर में ही पुष्कर की पहचान है, इसलिए कभी किसी कारण से सफाई संबंधित हालत बिगड़े तो पूरे नगर को पुरोहितों के साथ आना चाहिए। पारासर ने कहा कि पालिका प्रशासन मछलियों के पोस्टमार्टम का दावा तो कर रही है, लेकिन आज तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। प्रेरणा देना चाहता है कि ये तीर्थ ना सभी पुष्कर वासियों का है। अगर कल को कोई कर्मचारी हड़ताल पर चला जाता तो बाकी सभी तीर्थवासियों सबको आके हमारा यहाँ सहयोग करना चाहिए। अपनी तीर्थ की स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। अगर ये तीर्थ स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो बाकी का पुष्कर स्वस्थ और स्वच्छ रहेगा। आज नगर पालिका स्टाफ ने जो सरोवर है पुष्कर सरोवर, इसकी स्वच्छ रखने के लिए समस्त स्टाफ ने श्रमदान किया है। पूरे 52 घाटों पे जैसे कोई मछली मिल जाए, कोई गंदगी, कोई माला हो जाए, कोई कपड़े से डालो होता है, स्वच्छता का संदेश देने, स्वच्छ पुष्कर पुष्कर रहे, स्वस्थ पुष्कर रहे, इसके तहत है तो पूरे नगर पालिका स्टाफ ने श्रमदान किया है। जोधपुर नगर निगम दक्षिण में पट्टा चोरी के बाद हूबहू प्रिंट निकलवाकर फर्जी पट्टा बनाने के मामले में भगत की कोठी थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। बता दें कि नगर निगम उपायुक्त की निजी सहायक ने 8 जून को रातानाड़ा के ऑफिसर मैस के सामने शेर विलास कॉलोनी निवासी सुल्तान सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी से फर्जी पट्टा बनाने के मामले का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। जांच में आरोपी के खिलाफ आरोप प्रमाणित किए गए। उसके बाद पुलिस ने आरोपी सुल्तान सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ में फर्जीवाड़े में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। दिनांक 8/6/2024 को नगर निगम जोधपुर उत्तर द्वारा पुलिस थाना भगत की कोठी में एक फर्जी पट्टे का प्रकरण दर्ज करवाया, जिसका अनुसंधान मुझ एएसआई के हवाले होने से अनुसंधान शुरू किया गया। दौरान अनुसंधान नगर निगम उत्तर के उपायुक्त तत्कालीन नूर मोहम्मद जी व उनके विशेष वार्ड सुधीर प्रताप
के बयान लिए जाकर शामिल पत्रावली किए गए। उसके बाद प्रकरण हाजा में कार्यालय कर्मचारी श्रीमती अंजू बिश्नोई, सुधीर और मनीषा तीनों के बयान दर्ज कर शामिल पत्रावली किए गए। उनके बयानों से पाया गया कि उस वक्त कार्यालय से जारी फर्जी पट्टा के समय महापौर श्रीमती कुंती परिहार और तत्कालीन उपायुक्त श्री रोहित चौहान थे, जिनसे अनुसंधान के लिए संपर्क किया गया। तो संपर्क कर तत्कालीन महापौर श्रीमती कुंती परिहार के बयान लिए जाकर शामिल पत्रावली किए गए। उसके बाद तत्कालीन उपायुक्त रोहित चौहान से गुलाबपुरा भीलवाड़ा जाकर बयान दर्ज कर शामिल पत्रावली किए गए। संपूर्ण अनुसंधान से और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।